जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। छात्रों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं बस कटने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न क्रमांक 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 5 देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सभी तरह क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिया गया है। प्रश्न 6 है, सन 1791 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो छठवें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक डेड डेस्क क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानी एक व्यवसायी की तरह काम करता है? तो 9वें का आंसर करना बच्चों व्यवसायी। प्रश्न क्रमांक 10 है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं? तो 10वीं का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रगलन। तो यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपको अच्छे तरीके से इनके भी आंसर याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तर प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 है, महुआ क्या है बताएं? तो इसका आंसर लिखना हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है। उत्तर क्रमांक 11, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 नंबर है, शांति निकेतन संस्था की किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हमारे सामने, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो आंसर आप लोग इसका देखिए, यहाँ पे संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधन के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा मशीनें, दूसरा है इमारतें, तीसरा हो जाएगा सड़कें, चौथा उपकरण और 5वां हो जाएगा ऊर्जा। प्रश्न 15 है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य होता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। तो ये हो जाएगा 16 का आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 17 से 22 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 17 है, 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती थी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
सबसे पहला पॉइंट लिखना है कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया। तीसरा पॉइंट लिखना में कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना था। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर करना हमें सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों के भविष्य में वृद्धि की संभावना काफ़ी होती है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, दूसरा हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा करना है नवीकरणीय ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। इसका आंसर करना बच्चों हमें धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 26, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।